हमारे वैभवशाली हमारा जो इतिहास, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, उनको हम कितना भूल गए हैं। और दुख ये बात की है कि हम पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण करते हुए कॉलोनियल माइंड सेट, हमारी सोच ही कॉलोनियल हो गई है। कल ही हमारी एक बात हो रही थी, तो ऐसा हो रहा था कि भाई कथरिया साहब आप गाय गाय की बात कर रहे हो, लेकिन जब तक वेस्ट से आएगी ना कि हाँ ये गाय में विज्ञान है, ये गाय में ये महत्ता है, ये गाय इतनी उपयोगी जो आप बोल रहे हो, वो वहां से आएगा थ्रू वेस्टर्न साइड, तो हमारे लोग तुरंत मान जाएंगे। आप बोलते हो, आप बोलते रहोगे, लेकिन हमारे लोग तो कहेंगे ये तो मीथ है, ये तो ठीक है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं। ये जो माइंड सेट को चेंज करने की बात, ये जिम्मा, और ये मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर काम करने का अब मौका आया है, समय आया है, देश जागा है। जो गौ सेवा का विषय जो आज तक अनएक्सप्लोर्ड रहा, आज तक अनआइडेंटिफाइड रहा, कभी प्रायोरिटी में नहीं आया, कभी उसके बारे में इतना चिंतन नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ, केवल चर्चा चली तो बस गाय के एक पूज्य भाव धर्माचार्यों के साथ, केवल एक मिथ के आधार पर गाय के बारे में जो हमारी सोच है वो पुरानी सोच, उसका क्या विज्ञान है, क्या उनका अर्थशास्त्र में उपयोगिता है, ये कभी बारे में इतना फ्लरिशमेंट नहीं हुआ। गौशाला एक ऐसे आदर्श गौशाला बने और एक टूरिज्म स्पॉट बने, उनके लिए कैसे प्रयास किया जाए और इससे आगे गौशाला ये स्वावलंबी हो, उनके आधार पर पर्यावरण रक्षा का विषय। आजकल क्लाइमेट चेंज इश्यू पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रॉब्लमेटिक है। अभी देखा ना कोविड, हमने कोविड इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट इश्यू ओनली, क्लाइमेट चेंज इश्यू, और उसमें माइंड की जो भी हमारा जो प्रदूषण है ना वो भी आ गया। प्रदूषण की बात करते हैं तो केवल फिजिकल और एनवायरमेंटल नहीं, माइंड पोल्यूशन जो हो गया है ना वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सबका सॉल्यूशन कैसे गाय में निहित है, गाय के साथ रख, क्योंकि हमारा देश वैसे इसलिए कहते हैं ना गौ और कृषि संस्कृति का देश है, तो गौ संस्कृति क्यों कहेगी। हमारे साइंटिस्ट, हमारे ऋषि मुनि केवल ऐसे कोई तो स्टालवार थे, बड़े बुद्धिजीवी थे, हाईली इंटेलेक्चुअल थे। मैं अभी अभी तो बहुत सी संस्कृत बुक पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि कितना गहन साहित्य, संस्कृत लिटरेचर साहित्य भी, और उनमें गहनता, उनमें कितना विज्ञान समाया हुआ है। तो ये साइंटिस्ट, ये ऋषि साइंटिस्ट थे, उनकी उस समय की परंपरा, उस समय के वहां की, उस समय के बाकी के जो देश की एक रियली नॉट ओनली आत्मनिर्भरता, समृद्धि, हमारे शिल्प स्थापत्य कला कहीं भी देखो, ये तो हमने केवल ऊपर ऊपर देख लेते इसलिए हम डीप में नहीं जाते तो पता नहीं चलता, लेकिन जो आदमी गहराई में जाकर के देखेगा तो कितना बड़ा। आज बोलते हैं ना कि भाई ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र क्या होगा तब तो केवल देख लेते कि ब्रह्मास्त्र एक तीर देख गया तो टीवी में, लेकिन उनके गहनता में जाके जाएंगे तो पता चलेगा कि उस समय साइंस कितना आगे था। ये बातों को उजागर करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना गाय के बारे में की। गौ आधारित उद्यमिता, गौ आधारित अर्थव्यवस्था, गौ आधारित पूरा सोशल एनवायरमेंट, पूरे देश को भी नहीं, गाय के बारे में हम कहते हैं ना गावो विश्वस्य मातरः, विश्व माता है। इट इज नॉट द मदर ऑफ ओनली हिंदू, कि केवल भारत, ये तो पूरे विश्व की माता है। तो वो वाक्य में कुछ उनका सारांश तो होगा ना, उन गुढ़ार्थ तो कुछ होगा ही, वैसे नहीं बोल दिया होगा विश्व का माता है बोलने के लिए। जब कोई कहते हैं तो बाद में कहते हैं कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदा, कितना बड़ा, सर्वभूतों की माता, सर्वभूतों की होल यूनिवर्स, जितने भी हम कहते हैं कि 84 लाख यूनि है ना पूरे विश्व ब्रह्मांड में, 84 लाख यूनि की माता। और मातरः सर्व सुख प्रदा गावः, सर्व सुख यानी कि ईच एंड एवरी, जितने भी हमारी सुख संपदा है उनके लिए कल्याणकार, कल्याणी है, कल्याण है, यानी कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये गाय है। उनको कैसे हम ध्यान में रख करके कैसे काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बना, ये सभी विषयों को उनका
एक उद्देश्य को लेकर के कि अपने देश को फिर से गौ, गंगा, गीता, गायत्री और अपने गोविंद का देश बनाना है, अपने देश को एक विश्व गुरु बनाना है, तो गाय का समुचित उपयोग, उनकी जो महत्ता है, महात्म्य है, उनको कैसे लोक भोग्य बना करके समाज के साथ जोड़ करके व्यक्ति से लेकर के व्यक्ति, समष्टि से लेकर के परमेष्टि तक की मैं बात करता हूँ, यही लोक और लोक, इस लोक और परलोक तक की हमारी जो संकल्पना है, उसमें गाय कैसे हम गाय को जोड़ सकते हैं, ये बात को लेकर के राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बना। उसके माध्यम से हम सब काम करना शुरू किया। देखिए, कभी भी नरेंद्र भाई बोलते थे बार बार, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, अभी कहा ना, यानी कि कोई सरकार केवल करे, सरकार का काम सरकार तक निहित होता है, लेकिन और इसलिए कभी कभी ये भी बोले जाता है, जरा कटाक्ष में बोलते हैं कि सरकारी काम असरकारी नहीं होते, असरकार यानी कि इफेक्टिव नहीं होते, यानी कि सरकार में इफेक्टिवनेस नहीं आती सरकारी। इसीलिए तो कहा कि भाई चलो समाज को जोड़ो, जन भागीदारी करो, जनता को साथ में जोड़ो। जनता यानी कि व्यक्ति से लेकर के कोई एनजीओ, सामाजिक, धार्मिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, सबको, सबका साथ, सबका विकास, यानी कि ऐसी समाज के साथ रह करके और सरकार दोनों मिल करके। और इसलिए कभी कभी हम ये भी बोलते हैं ना, हमारी सबसे ऊंची सत्ता है धर्म सत्ता, हमारे धर्म गुरु, हमारे एक गाइड, मार्गदर्शक, ऋषि मुनि, धर्म साधु संत महात्मा। बाद में राज सत्ता यानी कि सरकार, उसमें भी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, अधिकारी तक, और बाद में लोक सत्ता यानी कि जनता। तो ये तीनों का समन्वय करके कैसे हम गौ सेवा के विविध आयाम को, गौ सेवा शब्द भी सीमित रह गया, क्योंकि हमने पिछले सालों में यही किया, सही बात कही समाज के सामने उजागर हुई ही नहीं। गौ सेवा यानी कि बस गाय गौशाला में जाओ, गाय को थोड़ा सा घास खिला दो, या तो थोड़ा डोनेशन दे दो, बस हमारा काम पूरा हो गया। या तो घर पे गाय निकलती है तो एक रोटी दे दो। इससे आगे न हमें सिखाया, न हमें किसी ने ज्ञान दिया, न सरकार ने, न समाज ने। मेरी बात करो, खुद मेरी, मैं किसान बच्चा हूँ, खेती करी है, अभी तक करता हूँ, और बचपन में इतनी खेती की है कि बिलीव मी, पूरे खेती के सभी काम। उस समय गाय को रखते थे हम, गाय, बैल, पशु सभी हमारे थे, भैंस भी थी। गाय को खिलाना भी मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैं गाय की जो हमारे गमान बोलते हैं वहां इतना घास रख देता था, और मुझे कटिंग करने के लिए भी घास जाना पड़ता था। शाम को 5 बजे के बाद खेत में काम करते करते, जाओ अब अपने गाय पशु के लिए कटिंग करो गाय का घास का। तो वो पूरे हम बैलगाड़ी में भर करके घर पे लाते थे और डालते थे, गायों को खिलाते थे। लेकिन इतना ही पता था कि गाय दूध देती है और दूध संपूर्ण आहार है, इसीलिए गाय को अच्छी तरह रखना चाहिए। उसके अलावा कोई ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था। एक दूसरा ये पता था कि गाय जब चरने जाती थी गोचर में, गांव तो हम छोड़ने जाते थे गांव के बाहर तक, तो गाय यदि उस समय रास्ते में भी जो गोबर कर लेती थी, तो वो गोबर को हम हाथ में ले लेते थे और घर पे ले आते थे कि भाई गोबर का अच्छा फर्टिलाइजर, बायो कंपोस्ट होता है और खाद के रूप में काम आता है, बस इनके आगे कुछ नहीं। तो इस बात को उजागर करने का लिए गाय, गौ सेवा, कि गौ सेवा केवल सेवा नहीं है, गौ सेवा का बड़े ओवरऑल, इन ऑल इंक्लूसिव, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की जो संकल्पना राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने शुरू की, इसके आधार पर काम हुआ। और आज एक पूरे देश में वातावरण बना, पूरे देश में उत्सुकता बढ़ी, युवाओं में, महिलाओं में, सभी जगह, साइंटिस्टों में भी। मैं कहता हूँ कि पहले कोई गाय के बारे में रिसर्च करने का सोचते नहीं थे, आज जब सब गाय के गौमूत्र में कितने क्या है, क्वालिटीज क्या है, इसमें तत्व है, उनका फार्मास्यूटिकल वैल्यूज क्या है, उनके गाय के गोबर का फर्टिलाइजर में कितने बैक्टीरिया है, कितने उनमें एनोरोबिक, एरोबिक, कितना उनके वैल्यूज है, उनके बारे में रिसर्च करना शुरू हो गया। गाय का दूध, घी,
A1 A2 मिल्क, देसी गाय वर्सेस विदेशी गाय, उनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उनकी फार्माकोलॉजी, ये सब के बारे में आज अब लोगों में, साइंटिस्टों में लगा है कि भाई ये करने की आवश्यकता है। अब तक तो कोई करता ही नहीं था, लेकिन उसके लिए भी ये साइंटिस्ट कम्युनिटी को भी ऐसे बढ़ावा देना, उसके लिए सरकार की अलग अलग स्कीम है। साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की बात करो तो वहां सूत्रा पिक, SUTRAPIC करके एक स्कीम है, जिसमें यंगस्टर को, युवाओं को रिसर्च करने के लिए इनवाइट करते हैं। आप जाएंगे ना अपनी वेबसाइट पर तो पता चल जाएगा कि आप रिसर्च करके, फार्मास्यूटिकल रिसर्च करना है तो आयुष मिनिस्ट्री है, फर्टिलाइजर में करना है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ICAR, उनकी बड़ी ऐसी रिसर्च स्कीम है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज करती है, ऐसा जरूर नहीं कि स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अपना NDRI, अपना IVRI, इतने भारत सरकार के करीब करीब ऐसी 50 से 60 जो पब्लिक एंटरप्राइज है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो ये रिसर्च के बारे में कहीं ना कहीं हमको जोड़ सकते हैं। बायोगैस, तो गाय के गोबर से कितना बायोगैस, उनकी क्वालिटी, उनमें कैसे वैल्यू एडिशन हो, बायोगैस से लेकर के CNG तक, बायो फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हार्ड फर्टिलाइजर, ये सब के बारे में, गौमूत्र की फार्मास्यूटिकल वैल्यू, अर्क से लेकर के इतनी मेडिसिन, कैप्सूल, टेबलेट, सिरप, उनका काइनेटिक्स, ये दूध, मिल्क है तो मिल्क की, अपना घी के बारे में तो अमेरिका में, ये तो विदेश में कोई रिसर्च हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां घी की कल्पना ही नहीं है, वहां तो बटर तक गई है, बटर के बाद तो उनको पता ही नहीं है, घी के लिए इंग्लिश शब्द है ही नहीं, देखिए बटर तक है और बाद में बटर मिल्क है, अच्छा। लेकिन वो घी की क्वालिटी, उनका कितनी परमिएबिलिटी, उनमें रहे हुए जो तत्व है, उनका ब्रेन पर इफेक्ट, पैरालिसिस में इफेक्ट, ये सब हमारे नाक में डालने से पूरा कितना काम होता है उनकी, ये सब अभी रिसर्च का विषय शुरू हुआ है, तो ये कर सकते हैं। आज का मुझे बताया गया था कि NGO का क्या क्या कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, इनको रिसर्च के बारे में जोड़ सकते हैं। हम किसानों को जोड़ना है, किसानों को कहना पड़ेगा कि गाय का गोबर, गौमूत्र का उपयोग करके बायो फर्टिलाइजर बनाओ, सिंपल जीवामृत, सिंपल बायो कंपोस्ट, देयर इज नो अदर नीड, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, और अपने खेत में उगा करके लो कॉस्ट फार्मिंग कैसे हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, जीरो बजट की बात करते हैं, पर जीरो बजट तो नहीं, लेकिन लो कॉस्ट एग्रीकल्चर में कैसे किसान की खर्चा कम और इनकम ज्यादा बढ़े, इसके लिए प्रयास, और इसके लिए एक बड़ा पैमाने पर अभियान आपका ISRA, मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें बड़ा सहयोग कर पाएगा। पुलिस जी, हम सब बाद में बैठ करके भी कैसे, जैसे कहा आपने अलग अलग MOU किए हैं, तो आपको बहुत जगह हम आपको MOU करवा सकते हैं, ताकि आपकी एक्सपर्टाइज और आपका एक प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है ऐसा बनना चाहिए कि जो एक अच्छा कंसल्टेंसी टाइप का भी हो, अच्छा एक कंसल्टेंसी प्रोवाइडर हो, गाइड करे अलग अलग विषय पर, और उसके आधार पर ये बात अलग अलग जगह पहुंचे। कैसे करना वो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे NGO का बड़ा रोल, हम अलग अलग NGO को जोड़ करके, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ धर्माचार्यों की NGO है, उनको भी कहना पड़ेगा। हमने तो शुरू कह दिया कि धर्माचार्यों को भी गाय के बारे में उनकी सोच, गलत तरीके से मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उनकी सोच बदलना पड़ेगी, क्योंकि केवल धर्म है, अध्यात्म है, बिलीव, मान लिया गाय की महत्ता, उनके बारे में उनकी एक उच्च कोटि की आत्मा है, उनका एक अलग परिप्रेक्ष्य है, लेकिन आम जनता के लिए तो लौकिक बात करके पहले उनको गाय का समझाना पड़ेगा महत्ता, कि भाई आपको उपयोगी क्या है, क्योंकि जब उनके पास अन्न नहीं होगा, कहते ना कि पहला पेट भरो बाद में धर्म की बात करो, तो ही पचेगा। तो ऐसे उनको इकोनॉमिकली साउंड कर रहे हैं, गाय के साथ जुड़ करके, गाय को अच्छे रख रखाव के साथ, अच्छा गोपालन के साथ, संवर्धन के साथ, गौ आधारित अर्थव्यवस्था में जोड़ के, तो बाद में ऑटोमेटिकली बाकी की आध्यात्मिकता की और उच्च लेवल की बात आ जाएगी, निसंदेह आ जाएगी। लेकिन पहले तो उनको, जैसे बच्चों को हम पहले 1 2 3 से सिखाना पड़ता है ना, बाद में
स्कूल लेवल का, बाद में ग्रेजुएशन लेवल का, बाद में रिसर्च लेवल की बात करनी पड़ती है। तो ये अध्यात्म की बात तो एक रिसर्च पीएचडी की बात है, वहां तक न जाते हुए पहले उनको ये समाज को अवगत कराने के लिए आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। हमें करना ही है, क्योंकि गाय के महत्व को अलग अलग बिंदु पर समझाने का काम ऐसे प्लेटफॉर्म से कैसे हो सकते, उनका एक बदलाव आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे। व्यक्तिगत माइंड सेट चेंज करने की वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम सबको हमारा माइंड सेट, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। और ये भी कुछ है, गाय में कुछ ऐसा है कि जो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि यहाँ ये मिट्टी में कुछ ऐसा है, तो गाय में कुछ ऐसा तो है ही, इनके कारण गाय को गौ माता विश्व माता कहा गया है। और उनका जैसी भाषा में समझे, ऐसी भाषा में समझाने का काम आपको और हमें समाज के सामने करना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक संगठन के रूप में, और एक टीचर है तो टीचर के रूप में, साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट के रूप में। जहां जो भी हम जहां काम कर रहे हैं, वहां हमारी भूमिका को हमें अदा करके गाय के विषय को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाना। कैसे ले जाएंगे? जैसे कि ये हम अभी गाय के गोमय दिए की बात आती है, अभी अभी अभियान, दीपावली अभियान चल रहा है, तो एक छोटा सा प्रयास हमने गाय के गोबर के बने हुए दीपक से किया। तो दीपक एक निमित्त है, मतलब एक सिंबल है, लेकिन उसके आधार पर गाय के गोबर की लेकर के इतने उद्यमिता हो सकती है, इतना एंटरप्रेन्योरशिप, इतने एम्प्लॉयमेंट मिल सकते हैं, और उसमें अनेक बाकी की आइटम ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। और उसके साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के कारण इतना बड़ा पूरा अनएक्सप्लोर्ड इकोनॉमी। भाई जब एक थोड़ी सी बात बता दूं, शायद आप बहुत से लोगों को तो पता भी होगा, दीपक की बात आई तो पहले तो होता है कि भाई गाय का गोबर, तो गोबर कैसा लेना, सूखा, तो उनके लिए उनको पाउडर करना, तो पाउडर के लिए उनके पल्वलाइजर चाहिए, ड्रायर चाहिए, मिक्सचर चाहिए, बाद में पाउडर के साथ क्या क्या मटेरियल भेजना है, डालना है अंदर, तो उनके लिए ग्वार गम से लेके अलग प्री मिक्स मटेरियल चाहिए, मिट्टी से लेकर के जो भी तो बाकी के आइटम है, तो उनका एक मार्केट। यानी कि एक एक पहलू जुड़ जाता है। बाद में और मशीनरी, दिए बनाने की मशीनरी, उनके मोल्ड, उनके सांचे, उनके अलग अलग प्रकार के मशीनरी, उनका मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग से लेकर के बाकी का एक्सप्लोर किया। बनाने वाले तो भाई कौन बनाएगा, गौशाला वाले तो कहाँ से आएंगे, तो भाई चलो महिला ग्रुप को जोड़ो, धार्मिक संस्थाओं को जोड़ो, बहनों को जोड़ो, अलग अलग अनेक लोग, युवाओं को जोड़ो। जैसे लास्ट ईयर में पता है कि एनएसएस की बच्चों को, कॉलेज की बहनों को आंध्र में एक दिन पूरे, आंध्र के कर्नाटक दोनों में से शायद, तो 1 लाख ऐसे गोमय दीपक हमारी यंग कॉलेजियन लड़कियों ने बनाए। ये निमित्त बन गया ना, उनके पास एक मैसेज चला गया कि ये भी हम कर सकते हैं, ये करना चाहिए। अमेरिका और ये दूसरे देशों में तो क्या होता है कि कॉलेज के समय हर बच्चा, मेरा मित्र है, अरबोपति होगा, लेकिन उनका बच्चा पढ़ते पढ़ते खुद नौकरी करता है, खुद कोई ना कोई कमाता है। वहां एक सिस्टम बन गई है कि भाई पढ़ना है, फादर मदर का पैसा ठीक है, लेकिन अपने आप को तो कोई ना कोई साथ में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कुछ ना कुछ काम तो करना ही है। तो वैसे हमारे बच्चे, हमारे युवा कॉलेज लड़के लड़कियां क्यों ना करें, और वेरी इजीली अवेलेबल, और इजी डूइंग, इजी जॉब, कुछ नहीं ज्यादा करना है। तो ऐसे उद्यमिता के लिए कैसे हम युवाओं को जोड़ सकते हैं, ये एक गाय के गोमय दीपावली अभियान से हो गया। वैसे अभी बाद में गौमूत्र की बात आएगी, गोबर और गोमूत्र और बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ये विषय आएगा, तो उसमें अलग अलग लोगों को जोड़ना, उनकी पूरा मार्केटिंग से लेके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें सरकार की जो स्कीम है उनका उपयोग। आजकल भारत सरकार ने बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड की डेफिनेशन बना दी है, तो वो डेफिनेशन के आधार पर जो कोई भी बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर बनाएगा, तो कई कई राज्यों में शुरू हुआ है, धीमे धीमे नेशनल लेवल पर भी शुरू होगा कि बाईबैक की गारंटी। जैसे बायोगैस, बायोगैस है तो बायोगैस हम अब बनाएंगे जितनी भी कैपेसिटी का, तो वो एनजीसी बाईबैक कर लेती है, उनका फिक्स रेट है। जैसे सोलार पैनल, हम घर पे सोलार पैनल रखते हैं, तो हमारी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सरकार खरीद लेती है, वहां की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। वैसे बायोगैस
सीएनजी भी सरकार खरीद लेती है। वैसे बायो फर्टिलाइजर, लिक्विड या तो सॉलिड फर्टिलाइजर भी बाई बैक करके इफको, क्रिपको, बाकी के अलग अलग जो फर्टिलाइजर कंपनियां या तो अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये खरीद ले, ऐसा एक प्रयास चल रहा है। हो जाएगा थोड़े दिन में, नहीं तो प्राइवेट में भी आप बेच सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां के रूप में भी। तो ये अलग अलग स्कीम का लाभ लेकर के कैसे हमने एक इसलिए प्रयास भी किया कि एमएसएमई हो या तो इंडस्ट्रीज हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, क्या कहीं भी हर जगह गौ उत्पाद, गौ आधारित उद्यमिता, गौ आधारित उद्योग, ये शब्द छोड़ दिए। यानी कि गाय से बने हुए सभी जितने प्रोडक्ट है वो सबको कहीं ना कहीं उनकी स्कीम में अब लेना पड़ा। जैसे केवीआईसी, खादी एंड विलेज कमीशन है, वो खादी एंड विलेज कमीशन में पहले, अब तक तो गाय के गोबर की कोई आइटम बनती नहीं थी, खादी वाली आइटम थी और बाकी की माटी की और जो भी आइटम बनाते थे। लेकिन अब उन्होंने एक्सेप्ट करके पूरे गोबर की बनी हुई आइटम को भी बनाने के लिए वो सब्सिडी देते हैं, स्कीम में उनका उपयोग करते हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो आउटलेट होते हैं, प्रशिक्षण देना, आउटलेट में ये आइटम रखना, उनके लिए मार्केट उपलब्ध करवाना, उनके लिए हाट का प्रोविजन करना, ये सब काम केवीआईसी ने गौ यानी कि गोमय प्रोडक्ट उस पर ऐड हो गए। वैसे ही सरकार की जो जेम्स, जो सरकार खरीदी करती है जेम्स के पोर्टल के माध्यम से, कभी कभी बहुत सी, हाँ, तो ये जेम्स में भी डालने का हमारा प्रयास है। अभी बात हो गई है, धीमे धीमे सरकार की फाइलें चलती है, समय लगता है, लेकिन एमएसएमई में ये बात चली है तो वो जेम्स में भी नाम डाल दिया जाएगा, ताकि सपोज कि हम दीपावली गिफ्ट कोई कंपनी लेना चाहती है, सरकारी कंपनी, सरकारी कोई एंटरप्राइज, तो गाय के गोमय से बनी हुई ये प्रोडक्ट उनको लेने में 10% ज्यादा कॉस्ट होगी, तो भी लेने में पहली पसंदगी उनको करनी पड़ेगी, पहली प्रेफरेंस उनको देनी पड़ेगी। तो ये सब बातें सरकार की ओर से आज सहज धीमे धीमे आ रही है, ताकि सरकार गाय के बारे में अभी जो सोच रही है उनके आधार पर हम सबको कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट मिल सकता है। इससे आगे आए तो अभी हमने एक नया प्रयास शुरू किया है, पूरे देश में कामधेनु चेयर, एक जन जागरण के लिए कोई भी फैकल्टी में बच्चा पढ़ता हो, कॉलेज में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, फार्मास्यूटिकल, एनी फैकल्टी, बीसीए, सीसीए, बीसीए, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, लेकिन गाय केवल एग्रीकल्चर का विषय ऐसा नहीं। गाय के बारे में कामधेनु चेयर, कामधेनु स्टडी सेंटर, कामधेनु स्टडी सर्कल, कामधेनु रिसर्च सेंटर, कोई भी नाम रखो, गौ रिसर्च यूनिट, हर कॉलेज में, हर, जैसे एनएसएस है, हर कॉलेज में एनएसएस एनसीसी होता है, तो ये हर कॉलेज में एक कामधेनु चेयर की स्थापना हो, ताकि वहां के बच्चे, जैसे हमें भुगतना पड़ा कि हम गाय के बारे में कुछ नहीं जानते थे, मैं तो वहां तक कह सकता हूँ कि मैं एमपी बना, मिनिस्टर बना, तब तक इतनी नॉलेज नहीं था गाय के बारे में, पता ही नहीं, क्योंकि ये तो गौ सेवा, धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री का कि उन्होंने मुझे गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गुजरात में, इसलिए गाय के बारे में अभ्यास करने का मौका मिला, स्टडी करने का मौका मिला। नहीं तो मेरा भी नॉलेज बिल्कुल सीमित था, लेकिन आने वाली पीढ़ी को यह नॉलेज सीमित न रहे, कम से कम प्राइमरी और सेकेंडरी तक का नॉलेज तो गाय के बारे में उनके पास होना चाहिए। इसीलिए कामधेनु चेयर हर यूनिवर्सिटी में शुरू करवा सकते हैं। वहां कुछ नहीं तो शुरुआत में कम से कम क्विज कंपटीशन गाय के बारे में वेबिनार, सेमिनार, एग्जीबिशन, गाय के बारे में गौशाला की टूर करवाना, बराबर तो प्रवास करना, कहीं गाय के बारे में कॉलेज में व्याख्यान, साइंस की फैकल्टी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की, उनके टीचर के व्याख्यान गाय के बारे में। आगे बढ़ते हुए उसमें रिसर्च के लिए बच्चे आगे आए तो रिसर्च करें, उनके लिए पीएचडी का प्रावधान हो, और बाद में वो अपना कोई बिजनेस करे, बिजनेस के लिए भी वहां ऐसे वेबिनार, सेमिनार, एक तो कौशल केंद्र खुले, जो हम कहते हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुल दिया जाए। तो ऐसा करेंगे तो एक यूनिवर्सिटी में माहौल बनेगा कि भाई ऐसी कोई चीज है कि जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम गांव में रहने वाले बच्चे बढ़ करके कॉलेज में पढ़ने आए हैं, लेकिन गाय के बारे में तो कुछ नहीं जानते थे, ये फील होना चाहिए, और उसके बारे में एक उत्सुकता होगी तो आगे आने वाले दिनों में वो अपना भविष्य खुद तय कर लेगा कि भाई वो बीए बीकॉम हो जाए, बीए बीकॉम के बाद क्या नौकरी मिलती है, कुछ नहीं मिलती,
लेकिन पढ़ना जरूरी हो गया आज, ग्रेजुएशन होना, तो बाद में वो अप्लाई करे गौ उद्यमिता के लिए, गाँव एंटरप्रीन्योरशिप के लिए, गोबर गैस, बायोगैस, सीएनजी, बायो फर्टिलाइजर प्लांट, गाय के दूध का दूध के लिए एक अपना स्टार्टअप शुरू करे, अपना एनजीओ बनाए, अपना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, भागीदारी पेटी बनाए, कुछ नहीं तो 10 गाय रखे, 20 गाय रखे, गांव में खेती है, गांव में जमीन है, गांव में सुविधा, लेकिन पढ़ने आया शहर में। और अब तो ऐसा कोई शहर गांव नहीं है कि जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो और रोड की कनेक्टिविटी ना हो, वहाँ टीवी फैसिलिटी ना हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो गांव में रहे, शुद्ध हवा खा ले, वहां खाए पिए, और वहां अपना एक छोटा सा यूनिट शुरू कर दे गौशाला का। दूध आज गाय के देसी, अपनी सभी देसी गायों का दूध प्रीमियम रेट से बिकता है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 रुपीज में पर किलो जाता है। और उनका वैल्यू एडिशन करो, हमारे यहाँ 40-30 रुपये में इतनी लगभग 200 ml की छाछ, बटर मिल्क बेचते हैं लड़के तैयार करके पैक में। घी 2000 से लेके 5000 रुपये में किलो बिकता है। ये सब नए नए रास्ते उनको मिलते जाएंगे। तो इनके लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण में ये कामधेनु चेयर, हम कामधेनु गो विज्ञान एग्जाम की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनमें भी डाल दिया है। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी अब धीमे धीमे गाय के गोबर से बने हुए, या तो बाकी की सभी पंचगव्य, गोबर अकेला नहीं बोलूंगा, पंचगव्य, सभी पंचगव्य की आइटम के लिए कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए। और इतने स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं पूरे देश में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, हर एक कहीं ना कहीं वहाँ कोई केवीआईसी का सेंटर होता है, वहाँ कहीं ना कहीं एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का सेंटर होता है, वहाँ कहीं रूरल डेवलपमेंट सेंटर होता है। तो वहाँ ये गौ आधारित उद्योगों का स्किल डेवलपमेंट होने लगा है। अपने जितने केवी के कृषि विज्ञान केंद्र है भारत भर में, 780 जिले में, सभी जगह हर एक जिले में एक केवी के होता है। कृषि विज्ञान केंद्रों में अब तक केवल कृषि का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन वहां भी एक गौशाला खोले कृषि कैंपस में, 10 गाय 20 गाय की, अपने ही वहां अपने रीजन की। आंध्र वाला है तो ओंगोल का करेगा, तमिलनाडु वाला है तो वहां की खिलार का करेगा, कर्नाटक का है तो, आसाम का है तो श्री का करेगा। तो ऐसे अलग अलग अपनी देसी ब्रीड की गाय का यूनिट, वहां उनका प्रशिक्षण हो किसानों का, गोपालकों का, एक छोटा रोल मॉडल जैसा यूनिट कि गोबर से गोमूत्र से भी आइटम बने, वहाँ दूध से भी आइटम बने, वैल्यू एडिशन हो, वहाँ प्राकृतिक ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्म में होता ही है तो वहाँ वो उनका रिसर्च हो, वहाँ एनजीओ को जोड़ करके सतत बच्चों का प्रवास, टूरिज्म आना जाना रहे, एक धबकता हुआ गौ विज्ञान केंद्र बने। तो ये हर एक कृषि विज्ञान केंद्र ये कर सकते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैं कहूंगा तो ज्यादा समय लगेगा। कितना हो गया, 5 तो बज गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक वेबिनार में तो इतना संपन्न नहीं होगा, लेकिन मुख्य उद्देश्य है हमें टू डेवलप क्यूरियोसिटी एमंग्स्ट यूथ। युवाओं को उत्सुकता होनी चाहिए कि आप गाय के बारे में रोज उनको क्वेश्चन होने चाहिए, वो डिजिटली ढूंढने लगना चाहिए यूट्यूब में कि भाई गाय के बारे में मुझे ढूंढना, कितने वीडियो अब तो अवेलेबल है, तो वो ढूंढे, सोचे, उनके आधार पर उनकी मानसिकता बदले, उनके आधार पर गाय से प्रेम करें, गाय से जुड़े, उनकी आध्यात्मिकता से जुड़े, सहवास से जुड़े। इनके कारण एक पूरा सोशल रिफॉर्म हो जाएगा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा, इसलिए कहते ना ऋषि मुनि हमारे जंगल में रहते थे, नदी के किनारे झुपड़ी में रहते थे, लेकिन अवश्य गाय रखते थे। क्यों रखते थे भाई गाय? जो गाय रखने की क्या जरूरत थी? वैसे बिल्कुल निर्धन थे, होते थे स्वेच्छा से, लेकिन गाय तो वैसे उनके पास होती थी। तो ये गौ आधारित समाज रचना, गौ केंद्रित अर्थव्यवस्था और गाय से जुड़ी हुई शांति, सौम्यता, वर्ल्ड पीस, में तो कहता हूँ गाय कोई एक धर्म की माता नहीं कहा ना, एक धर्म के लिए नहीं है। अपनी गौ माता जितना परोपकार यहाँ करती है, हमारा पोषण करती है, वही अमेरिका में करेगी।
जितना हिंदू का करती है वही मुस्लिम का करेगी, जितना आज करती है वही भी कल भी करेगी। यानी कि सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। पूर्व में भी करती थी, अभी भी करती है, भविष्य में। इट्स एन यूनिक सोल, भगवान ने बनाया, यूनिक है, अद्वितीय आत्मा है, अलौकिक आत्मा है, एक अतुल्य आत्मा है। तो इनके बारे में लोगों को पता चले, समझ में आए, और वो समझ हम घर घर तक पहुंचाने का काम इसरा के माध्यम से हो। कैसे होना, आगे आने वाले दिनों में एक रोड मैप तैयार करेंगे। और भी पुलिस जी, आप जरा उनको हमारी बुक भी पहुंचा देना, ताकि आपके वहाँ चर्चा सत्र हो। उसके बाद चर्चा सत्र के बाद कैसे उनको अलग अलग तरीके से जोड़ना। एनआरआई के लिए भी इतना बड़ा स्कोप है, लोग चाहते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, मेरे गांव के लिए कि भाई मैं कुछ करूं। तो उनको भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं, भाई अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया, जिले में, अपने वहाँ राज्य में गौ आधारित क्या तो कोई गौशाला। लेकिन गौशाला से जुड़ने का केवल डोनेशन देकर के चुप हो जाना नहीं है। डोनेशन देकर के बस हम संतोष मान लेना, इतनी बात नहीं है। गौशाला से जुड़ करके गौशाला को एक आदर्श गौशाला बनाना, एक गौशाला को एक स्वावलंबी गौशाला बनाना, गौशाला को एक प्रशिक्षण केंद्र, एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर बनाना, एक उद्यमिता का रोल मॉडल बनाना। इसके लिए वो अपना डोनेशन दे, उन पर मॉनिटर करे, ध्यान रखे, और अच्छा एक वहां के पूरे एरिया का एक धबकता हुआ एक चेतना केंद्र बने। ये ऐसा काम करने का मुझे लगता है कि हमें आने वाले दिनों में करना पड़ेगा। आप सबके माध्यम से बहुत से लोगों ने आज सुना होगा, तो हर एक, मैं बार बार कहता हूँ, माकर बच्चा लाख, लाखे बेचारा, सिंह बच्चा एक, एके हजारा। आप सब एके हजारा जैसे हैं। आप में जितने भी पोटेंशियलिटी है, आप अकेले नहीं, आप हजारों लोगों को अपने अपने फील्ड में, डॉक्टर है तो ऐसे में, गांव में तो गांव में, इंजीनियर तो इंजीनियर में, टीचर तो टीचर के रूप में, किसान तो किसान के रूप में, अपने लोगों को जोड़े, अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़े, अपने विस्तार के लोगों को जोड़े, एरिया के। और उनको गाय के बारे में, क्योंकि थोड़ी इधर उधर दृष्टि करेंगे ना कहीं कोई वहां अच्छा गौ सेवक, गौ प्रेमी, गौ साइंटिस्ट, गौ कृषक, गौ आधारित कृषि करने वाला कोई अच्छा गोपालक मिल ही जाएगा, ये पक्का है। केवल हमारा ध्यान उस पर गया नहीं, इसलिए हमें पता नहीं। हमें पॉजिटिव ऐसा दृष्टि करके देखेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने एरिया में, तो कोई ऐसे उनके साथ जोड़े, सब लोगों को वहां जाए, वहां से हमारा भी कांटेक्ट करवा सकते हैं, वे क्या क्या कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य है संपूर्ण गौ रक्षा। एक भी गौ माता रास्ते पर घूमनी नहीं चाहिए, एक भी गौ माता प्लास्टिक खा करके दुख दर्द में रहनी नहीं चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय कलंक है, मैं कहता हूँ राष्ट्रीय कलंक। गाय माता को, जिसको माता कहते हैं, राष्ट्र माता है, विश्व माता है, उनकी ये दयनीय स्थिति हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उस स्थिति से हमें इस देश को बचाना है। अच्छी तरह से गौ रक्षा हो, गौ संरक्षण हो, गौ आधारित विकास हो, ये काम करना है। और उसी के आधार पर ही जब लोगों को समझ में आएगा, तब 100% मानसिकता के कारण गौ हत्या बंद हो जाएगी। गौ हत्या के लिए कानून भी करने पड़ेंगे, उसमें भी हम ना नहीं बोलते, लेकिन सब साथ में चलना पड़ेगा। गौ हत्या निवारण के लिए कानून, सख्त कानून, हत्या न हो। लेकिन जो बुढ़ी ऐसी बीमार गाय है, उनकी सेवा, उनके आधार पर उनकी गौशाला को कैसे, उनके गौमूत्र गोबर से पालन पोषण संवर्धन, बहुत से विषय जितने भी जुड़े हैं, उनको साथ में रखते हुए एक ऐसा वातावरण देश भर में बनेगा कि गाय हमारे घर का अविभाज्य अंग बन जाएगी, गाय हमारे कुटुंब का सभ्य बन जाएगी। मैंने बहुत से, मैं समय चला गया लेकिन मैं रुक नहीं सकता, हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात के जुड़ा हुआ जो आदिवासी इलाका है, वहाँ हमारे आदिवासी बंधु को मैंने बहुत सी बैल और गायें दी फ्री ऑफ। गौशाला में से अच्छी गायें और अच्छे अच्छे बैल उनको फ्री ऑफ दिए। वो पहले डर था सब लोगों को कि ये गाय को कैसे पालेंगे, ये गाय को तो बेच तो नहीं देंगे। लेकिन ये हमारे आदिवासी बंधु गरीब है लेकिन इरादे के पक्के हैं। गाय की रक्षा ऐसी करते हैं कि उनका जो घर होता है, घर के बाद हमारे जो क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जो बाहर का वरंडा,
वरंडा के और घर के बीच में गाय को रखते। देखिए वो सम्मान के साथ गाय और गौवंश है उनको पहले घर, बाद में गाय को रहने का, और बाद में बाहर का खुला वातावरण, खुले हमारा फले। तो ऐसा करके पूरे वात गाय को इतनी अच्छी तरह से रखते हैं, ये हमारे स्वभाव में। इसलिए ऐसे गौवतिया एक बार उनको पता चल जाए कि भाई ये गाय का उपयोग है, तो कोई गाय को रास्ते में छोड़ेगा नहीं। ये भावना का, ये माइंड सेट चेंज करने का काम, ये एक उजागर करके पूरे देश में गौ संस्कृति आधारित समाज व्यवस्था, गौ संस्कृति आधारित पूरा विश्व कल्याण कैसे होगा। कभी कभी हम कहते हैं ना कि भारतवर्ष केवल अपने का नहीं सोचता, वो तो एक ये लोग से परलोक ब्रह्मांड तक की सोचने वाला देश है। हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, तो ये गाय में नहीं थे। गाय को एक निमित्त बना करके, एक गाय को एक समाज के साथ जोड़ करके, जैसे शिक्षा व्यवस्था है, जैसे अलग अलग कृषि है, वैसे गाय के साथ जुड़ करके पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं, पूरे विश्व को एकजुट कर सकते हैं। अभी अभी तो हम ये भी कहते हैं एक लौकिक रूप में कि जो यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, SDG, 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन किया था कि पूरा विश्व कैसा होना चाहिए, सुख, शांति, समृद्धि, पर्यावरण की दृष्टि से, विमेन एम्पावरमेंट की दृष्टि से, एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, पूरे विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा उनके लिए जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की है, कल्पना की है, वो सब गाय के इर्द गिर्द, गाय को केंद्र में रखते हुए हम पूरा कर सकते हैं। ये इतना बड़ा व्याप्त ये गाय का महत्व है। ये महत्व को समझाने के लिए समय कम पड़ता है, इसलिए ज्यादा तो मुझे भी बाहर निकलना है, तो थोड़ा प्रश्नोत्तरी करेंगे 5 मिनट बाद में। बार बार अभिषेक जी और बाकी सब लोग, आपके मित्र सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, एक अच्छा, दिलीप जी आपने एक मौका दिया, तुरंत हमने एक्सेप्ट कर लिया और ये विषय को आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया है। लेकिन ये तो इतना बड़ा है ना कि हम तो एक बूंद समान काम कर सकते हैं, लेकिन बूंद बूंद से भरे सरोवर, तो ये काम हम सबको करना है। आगे आने वाले दिनों में इस दिशा में आपका इसरा काम करेगा और हम सब मिलकर के बहुत बड़ा प्रदान गौ सेवा में कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे गौ मातरम। ओम श्री सूर्यभ्यै नमः। धन्यवाद।